साथियों नमस्कार। आज हम राजस्थान की कला और संस्कृति से जुड़े हुए टॉपिक ब्लू पोट्री के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार ये ब्लू पोट्री शब्द होता क्या है, इसका अर्थ क्या है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, ब्लू पोट्री ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ नजर आता है, एक तो ब्लू और एक आपके पोट्री। ब्लू का साधारण सा अर्थ होता है नीले रंग, और पोट्री से तात्पर्य हो गया मिट्टी या अन्य पदार्थ के मिश्रण से बर्तन बनाने की कला, उसको हम क्या बोलते हैं, पोट्री बोलते हैं। तो अगर हम दोनों को संयुक्त कर देंगे तो हमारा उत्तर निकल कर आ जाएगा कि चीनी मिट्टी या अन्य पदार्थों से विविध प्रकार के जो बर्तन बनते हैं, उस बर्तनों पर नीले रंग से चित्रकारी करना या अलंकरण का कार्य करना, वह ब्लू पोट्री कहलाती है। सामान्य बात है विद्यार्थियों कि किसी प्रकार के जो चीनी मिट्टी होती है या अन्य पदार्थों के मिश्रण से बने पदार्थ होते हैं, उन पर नीले रंग को प्रधान में रखकर जब किसी प्रकार की चित्रकारी या अलंकरण किया जाता है तो उसे हम ब्लू पोट्री कला कहते हैं। आप इस चित्र को ध्यान से देखने का प्रयास करें। आप इस चित्र में आराम से देख पाएंगे कि आखिरकार ब्लू पोट्री कला होती क्या है। ये जितने भी मिट्टी के बर्तन बने हुए हैं, इनमें आप देखेंगे नीले रंग की प्रधानता है। जो श्वेत रंग के पात्र होते हैं उस पर अलंकरण करने में नीले रंग का प्रमुख उपयोग किया गया है, इसीलिए इस कला को हम ब्लू पोट्री कला कहते हैं। जो सारे के सारे आपको मिट्टी के बर्तन नजर आ रहे हैं, ये ब्लू पोट्री कला के उदाहरण हैं। अगला जो प्रश्न विद्यार्थियों के मन में उत्पन्न होता है वो ये कि केवल सर ब्लू पोट्री ही प्रचलित है क्या। तो आप इस बात को समझने का प्रयास करें। ब्लू पोट्री जो ये शब्द है, ये इसलिए अस्तित्व में आया है क्योंकि पोट्री पर नीले रंग से अलंकरण किया गया है, इसीलिए उस पोट्री का नाम ब्लू पोट्री हो गया है। हमें राजस्थान में पोट्री के कई सारे रूप हमें नजर आते हैं, जैसे बीकानेर के क्षेत्र में सुनहरी पेंटिंग वाली पोट्री। आप देखेंगे जो ये मिट्टी के बर्तन हैं उन पर सोने जैसा रंग या सोने जैसे दिखने वाले किसी आपके पदार्थों से अलंकरण किया गया है जो हमें सुनहरा नजर आता है, इसलिए इनको सुनहरी पेंटिंग वाली पोट्री कहा जाता है। इसी प्रकार विद्यार्थियों आप इन्हें देखिए, मिट्टी के बर्तनों पर आप देखेंगे जो काले रंग की प्रधानता से अलंकरण किया गया है, तो इसको बोलते हैं आपके ब्लैक पोट्री। और ये ब्लैक पोट्री कहां प्रचलित है, आपके कोटा में प्रचलित है। इसी प्रकार से एक आपने नाम सुना होगा कागजी पोट्री। कागजी पोट्री का मतलब होता है मिट्टी से बने हल्के और पतले पात्र जो कागज की तरह दिखाई देते हैं। जिस प्रकार से कागज हल्का और पतला होता है, उसी प्रकार मिट्टी से भी ऐसे हल्के और पतले पात्र जो बनाए जाते हैं मिट्टी के, उनके लिए कागजी पोट्री शब्द का इस्तेमाल किया जाता है और ये अलवर में प्रचलित है। आप इन सब बर्तनों को देखिए तो आपको नजर आ जाएगा कि कागजी पोट्री किस प्रकार से दिखती है। इसी तरह पोट्री का एक और उदाहरण नजर आता है हमें लाख की पोट्री। ये भी आपके बीकानेर क्षेत्र में है। ये क्या होता है कि बर्तन पर लाख के टुकड़ों से कलाकारी की जाती है। जो आपके मिट्टी के बर्तन होते हैं या जो पोट्री के पात्र होते हैं, उन पर जो लाख के टुकड़े होते हैं उनको ऐसे चस्पा करके जो आपके बर्तन बनाने की कला है, उसको लाख की पोट्री कहा जाता है। तो यहाँ हमने पोट्री के कई सारे उदाहरण देखे हैं। हमने ब्लू पोट्री देखी है जो जयपुर के क्षेत्र में प्रचलित है। हमने सुनहरी पेंटिंग वाली पोट्री देखी है जो बीकानेर में प्रचलित है। ब्लैक पोट्री जो कोटा में प्रचलित है, और कागजी पोट्री अलवर में प्रचलित है, और लाख की पोट्री आपके बीकानेर के क्षेत्र में प्रचलित है। अब हमें यह देखना है कि आखिरकार ये जो पोट्री कला है, जो ब्लू पोट्री कला है, उसका उद्गम कहां से हुआ, फिर वो भारत और राजस्थान में किस प्रकार की कला है। तो विद्यार्थियों ऐसा माना गया है कि इस कला का जो उद्गम है वो चीन और फारस से हुआ, जिसे आज हम ईरान के नाम से जानते हैं। प्राचीन काल में उसे ही फारस कहा जाता था। और चीन और फारस से ये कला मुगल काल में, जब भारत पर मुगल वंश का अधिकार था, तो उस समय ये कला आपकी दिल्ली और आगरा आई। हमारे जयपुर के एक शासक थे राम सिंह द्वितीय, उनको इस कला में रुचि थी, और राम सिंह द्वितीय के समय ये कला आपके जयपुर आई, और राम सिंह द्वितीय के समय ही इस कला का सर्वाधिक विकास हुआ। अब ये राम सिंह द्वितीय के समय राजस्थान में कैसे आई, तो इसके पीछे भी एक कहानी चलती है कि राम सिंह द्वितीय ने अपने दो कलाकार चूड़ामन और कालूराम को ये कला सीखने के लिए दिल्ली भेजा, जहां पर भोलाराम के व्यक्ति इस कला में निपुण थे, और भोलाराम से ही कालूराम और चूड़ामन सीखकर वापस जयपुर आए, और जयपुर में फिर इस कला को आपके विकसित करने का कार्य किया। इस कला के प्रमुख कलाकार कौन से हैं? सांवल सिंह, देवी सिंह, दीनदयाल, नाथीबाई, त्रिलोकचंद और राजेश जोधा इस कला के प्रमुख कलाकार हैं। लेकिन हम प्रमुखता से जो नाम पढ़ते हैं वह है कृपाल सिंह शेखावत। ये जयपुर के निवासी थे। कृपाल सिंह शेखावत को इस प्राचीन कला को आधुनिक काल में पुनर्जीवित करने का श्रेय दिया जाता है। इसी वजह से इनको
1976 में राष्ट्रीय पुरस्कार पद्मश्री से नवाजा गया था। तो इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे, कई बार कृपाल सिंह से जुड़े हुए प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। परीक्षाओं के अंदर अक्सर पूछ लेते हैं कि किसी कला को बनाने की आपके प्रक्रिया क्या, प्रोसेस क्या। जैसे एक बार टेराकोटा से जुड़ा सवाल पूछ लिया गया था। अगर हम देखेंगे इसको कि ये जो ब्लू पोट्री के पात्र हैं आखिरकार ये बनते कैसे हैं, तो देखिए विद्यार्थियों, तो मुल्तानी मिट्टी होती है, कथी होते हैं, क्वार्टर्स है, फेल्सपार है, गोंद है और हरा कांच है। इनके मिश्रण से जो पात्र बनाए जाते हैं, फिर उन पात्रों पर नीला रंग, हरा रंग, मटियाला रंग जैसे रंगों की सहायता से अलंकरण किया जाता है और उससे जो निर्मित होता है, क्योंकि इसमें नीले रंग की प्रधानता है, इसलिए उनसे निर्मित जो पात्र होते हैं उस पात्र के लिए ब्लू पोट्री शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो मेरे हिसाब से आप ये बात समझ गए कि विभिन्न प्रकार के मिश्रणों से तो पहले मिट्टी के पात्र बनते हैं, फिर उन पर विभिन्न रंगों का अलंकरण किया जाता है। उनसे निर्मित जो पात्र होते हैं वो पोट्री कहलाते हैं, क्योंकि उसमें अलंकरण में नीले रंग की प्रधानता है, इसलिए वो पोट्री आपके ब्लू पोट्री के नाम से जानी जाती है। इस प्रकार आज की कक्षा में हमने ब्लू पोट्री कला का अर्थ क्या है, इसके बाद में इसको ब्लू पोट्री ही क्यों कहा जाता है, इस पोट्री के कौन कौन से रूप हैं, जैसे सुनहरी पेंटिंग वाली पोट्री, ब्लैक पोट्री, कागजी पोट्री, ला की पोट्री, ये कला भारत और राजस्थान में किस काल में और किस वंश के समय आई उसको हमने देखा। इसके प्रमुख कलाकार कौन है, कृपाल सिंह शेखावत जी का क्या योगदान है और ब्लू पोट्री के पात्र किस प्रकार से बनते हैं, ये सारी चीजें हमने देखने का प्रयास किया है। अब अगली कक्षा में हम किसी और अच्छे से टॉपिक के बारे में आपको जानकारी देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।